नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन में फिर से ई-केवाईसी करवाना होगा, वरना सब्सिडी नहीं मिलेगी, बंद हो जाएगा गैस कनेक्शन। बिहार में करोड़ों गरीबों के राशन कार्ड बंद कर रही है सरकार। पटना में 6,33,000 राशन कार्ड बंद होंगे, अभी 1.5 लाख बंद कर दिए गए। आंवला, नींबू, कटहल और बेल की खेती पर बिहार सरकार 50% का अनुदान देगी। अधिकतम 50,000 रुपया प्रति हेक्टेयर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईओएस से डीएलएड करने वालों को बड़ा झटका दिया है। 18 माह का एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अब 2 वर्ष के डिप्लोमा के बराबर नहीं माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। गरीबों के लिए खुशखबरी है, मुफ्त राशन योजना अगले 5 सालों के लिए और बढ़ा दी गई है। तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दी है कि 2025 तक हर हाल में देंगे 10 लाख सरकारी नौकरी। बिहार सरकार ने कहा कि जनवरी तक शुरू होगा 560 ग्रामीण सड़कों का निर्माण। तीसरे चरण में 5 मीटर चौड़ी बनाई जा रही है सड़कें, और ये सड़कें मार्च 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगी। उत्तराखंड के सुरंग में फंसे बिहार के मजदूरों को बिहार सरकार अपने खर्चे पर बिहार वापस लाएगी। उत्तराखंड के सुरंग से यानी मौत के मुंह से बाहर निकले सभी मजदूरों को 1-1 लाख रुपए उत्तराखंड की सरकार देगी। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईओएस से डीएलएड की मान्यता रद्द कर दी है। अब 18 माह से डीएलएड करने वालों के नियुक्ति पत्र पर भी रोक लगा दी गई। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब शाम 5 बजे तक रहेंगे शिक्षक। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों को 1 घंटा अधिक तो बच्चों को आधा घंटा अधिक रहना होगा। पुलिस वालों ने नीतीश कुमार की नाक कटाकर रख दी है। शराब जब्ती सूची बनने से पहले ही पुलिस वालों ने शराब की बोतलें चुरा ली थी। बड़ा मामला सामने आया। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के मुंह बंद करवा दिए हैं। यदि कोई शिक्षक मीडिया या अखबार में बयान देंगे या फिर संघ बनाएंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। के पाठक ने कहा है कि शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मियों या टोला सेवकों को शाम 5 बजे के बाद चुनाव ड्यूटी में लगाया जा सकेगा। सरकार ने फैसला सुनाया कि सरकारी स्कूलों में रोज लगेगी 8 घंटियां। दोपहर 12:10 से 40 मिनट के लिए भोजन अवकाश दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट किया है, जिसमें से गो हत्या पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा जाता है कि बांग्लादेश में सबसे ज्यादा गायों को मारा जाता है। वहां उन्हें भेजता कौन है? ये गायें हिंदुओं के घरों से वहां पहुंचती है और ले जाने वाले भी हिंदू ही हैं। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी है। बिहार सरकार पपीते की खेती पर 45,000 रुपया का अनुदान दे रही है। बिहार सरकार ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है कि शादी करने से पहले पुलिस से अनुमति लीजिए, उसके बाद शपथ पत्र भरिए, फिर लीजिए फेरे। मौसम विभाग ने कहा कि बिहार में अभी 1 सप्ताह तक ठंड बढ़ने के आसार नहीं है। 10 दिनों के बाद पछुआ हवा बिहार में ठंड बढ़ाएगी। तो आज की बड़ी खबरों को विस्तार से बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के साथ देश के वैसे लोग जो एलपीजी कनेक्शन लिए हुए हैं उनके लिए बड़ी खबर है। फिर से ई-केवाईसी करवाया जा रहा है। जो ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे उनका गैस कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा, उनको सब्सिडी नहीं दी जाएगी। और इसके लिए सभी गैस एजेंसियों को निर्देश दे दिया गया है। ई-केवाईसी का कार्य 15 दिसंबर तक चलेगा। 25 नवंबर से ही ई-केवाईसी प्रक्रिया चल रही है। तो आपने जिस एजेंसी से गैस कनेक्शन लिया है वहां आपको आधार कार्ड लेकर जाना होगा। बायोमेट्रिक के जरिए ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ध्यान रखिएगा, अधिकतर गैस कनेक्शन महिलाओं के नाम पर है। महिला को ही जाना होगा संबंधित गैस एजेंसी के पास आधार कार्ड लेकर, वहां बायोमेट्रिक होगा, उसके बाद ही ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी होगी। 15 दिसंबर से पहले जरूर करवा लीजिएगा, वरना नहीं मिलेगा सब्सिडी।
बिहार के गरीबों के करोड़ों राशन कार्ड बंद कर रही है सरकार। देखिए, वैसे राशन कार्ड जो अभी तक आधार कार्ड से लिंक नहीं हुए हैं या पिछले 5 से 6 महीनों से लगातार अनाज का उठाव जिन राशन कार्ड से नहीं हुआ है, वे सारे के सारे बंद किए जा रहे हैं। यदि पटना जिला की ही बात करें तो 6,33,000 राशन कार्ड ऐसे हैं जो आधार कार्ड से अभी तक लिंक नहीं हुए हैं और जिले में अब तक 1.5 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं, जिससे 7500 क्विंटल अनाज का उठाव भी बंद हो गया है। और पूरे बिहार में ऐसे गरीबों की संख्या 1,22,00,000 है जिन्होंने अभी तक अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है। 31 दिसंबर 2023 तक लास्ट डेट रखा गया है। इससे पहले अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा लें, यानी ई-केवाईसी करवा लें, वरना नहीं मिलेगा अब राशन। उनका राशन कार्ड बंद हो जाएगा। और साथ ही किसी के आधार कार्ड में नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कोई भी चीज यदि गलत है तो सुधरवा कर फिर से ई-केवाईसी करवा लीजिएगा, वरना राशन कार्ड बंद हो सकता है। बिहार के 7 जिलों के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इन जिलों के किसानों को आंवला, नींबू, कटहल और बेल की खेती पर 50% का अनुदान मिलेगा। अधिकतम 1 हेक्टेयर की खेती पर 50,000 रुपए सरकार की तरफ से मिलेगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि किसान प्रति हेक्टेयर आंवला और नींबू के 400 पौधे और बेल कटहल के 100 पौधे लगा सकेंगे। जिन जिलों के किसानों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है, इनमें गया, जमुई, मुंगेर, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास जिला शामिल है। किसानों को कुल लागत का 50% यानी अधिकतम 50,000 रुपए दिए जाएंगे। सरकार की तरफ से प्रति हेक्टेयर 1 लाख रुपया खर्च का अनुमान लगाया गया है, जिसका 50% अनुदान दिया जा रहा है। बिहार के साथ देश के गरीबों के लिए बड़ी खबर है। मुफ्त राशन योजना 5 साल के लिए और बढ़ा दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बड़ा फैसला ले लिया गया। गरीबों को मुफ्त राशन योजना के तहत प्रति परिवार के प्रति सदस्य के अनुसार 5 किलोग्राम अनाज दिया जाता है। 81 करोड़ से भी अधिक गरीबों को सरकार के इस फैसले के बाद फायदा होगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये बड़ा निर्णय ले लिया गया। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि MGKAY को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी गरीबों को अगले 5 वर्षों तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी है। बिहार के किसानों को पपीते की खेती पर 75% का अनुदान दिया जाएगा। अधिकतम 45,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को अनुदान मिलेगा। देखिए, बिहार सरकार की तरफ से एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत पपीता की खेती करने वाले किसानों को 75% का सब्सिडी दी जाएगी। बिहार सरकार ने पपीते की खेती के लिए इकाई लागत 60,000 रुपया प्रति हेक्टेयर तय की है, जिसका 75% यानी 45,000 रुपया सरकार की तरफ से किसानों को दिया जाएगा। यानी किसानों को 1 हेक्टेयर में पपीता की खेती करने के लिए केवल 15,000 रुपए ही खर्च करने होंगे। और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अभी चालू है। जो किसान आवेदन करना चाहते हैं वे horticulturebihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार सरकार ने शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के मुंह बंद कर दिए हैं। देखिए, शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी किया, जिसमें से शिक्षा विभाग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अनुशासन बनाए रखने का निर्देश शिक्षकों को दिया है और कहा है कि किसी भी शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मी की तरफ से सोशल मीडिया साइट, समाचार पत्र या टीवी के माध्यम से अनर्गल प्रयास या प्रचार नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा होता है तो इसे गंभीर कदाचार माना जाएगा और कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस आशय के लिए आदेश पालन कराने के लिए निर्देश भी दे दिया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि कोई भी शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मी किसी तरह का संघ ना बनाए या संघ का सदस्य नहीं बने। यदि ऐसा करते हुए भी पकड़े जाते हैं तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उत्तराखंड के सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। अब बिहार सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी कि श्रमिकों को अपने खर्चे पर बिहार लाएगी राज्य सरकार।
उत्तराखंड टनल में फंसे बिहार के मजदूरों की संख्या 5 है। इन 5 मजदूरों को बिहार सरकार अपने खर्चे पर बिहार लाएगी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से यानी मौत के मुंह से बाहर निकले सभी मजदूरों के लिए उत्तराखंड सरकार ने घोषणा कर दी है कि सभी मजदूरों को 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा। साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि टनल के मुहाने पर बाबा बोखनाथ का मंदिर भी बनवाया जाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो भी टनल निर्माणाधीन है सभी की समीक्षा की जाएगी ताकि आगे से इस तरह की कोई भी घटना ना हो। बिहार के सरकारी स्कूलों के लिए अब नया टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। अब बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को 1 घंटा तो बच्चों को आधा घंटा अधिक स्कूल में रहना होगा। यानी अब स्कूलों में शाम 5 बजे तक रहेंगे शिक्षक। तो वहीं बच्चे सुबह 9 बजे से लेकर अपराह्न 3:30 बजे तक रहेंगे। 3:30 बजे से 4:15 तक मिशन दक्ष के अंतर्गत विशेष कक्षाएं चलेगी। शाम 4:15 से लेकर 5 बजे तक वर्ग 1 और 2 को छोड़कर शेष कक्षा के बच्चों के होमवर्क यानी गृह कार्य चेक करेंगे शिक्षक। और साथ ही इस दौरान शिक्षक मिशन दक्ष के बच्चों की प्रोफाइल भी तैयार करेंगे, विशेष कक्षा लेंगे और साप्ताहिक मूल्यांकन के आधार पर छात्र छात्राओं की प्रोफाइल तैयार करेंगे। वर्तमान में सरकारी स्कूल में बच्चे अभी सुबह 9 बजे से लेकर अपराह्न के 3 बजे तक रहते हैं, लेकिन अब बच्चों को 3:30 बजे तक रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि NIOS से जिन्होंने 18 माह का DLED किया है उनको 2 साल के DLED के बराबर नहीं माना जाएगा। यानी जिस भी बहाली में 2 साल का DLED मांगा गया है वहां NIOS वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और अब बड़ी खबर है कि 18 माह का DLED वालों के नियुक्ति पत्र पर भी रोक लगा दी गई है। देखिए, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS से 18 माह के DLED करने वालों को नियुक्ति पत्र पर केंद्रीय विद्यालय संगठन ने रोक लगा दी है। यह निर्णय केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी KVS ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया है। बता दें कि केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा बिहार के 53 केंद्रीय विद्यालय में 97 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। 30 नवंबर को आयोजित रोजगार मेले में इन्हें नियुक्ति पत्र देना है। इन 97 अभ्यर्थियों में 26 अभ्यर्थी NIOS से 18 महीने का DLED कोर्स करने वाले हैं। इन सभी 26 अभ्यर्थियों को अब 30 नवंबर को होने वाले रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। बिहार सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया है कि शादी करने से पहले अब पुलिस से अनुमति लेनी होगी, फिर शपथ पत्र भरना होगा, उसके बाद ही फेरा लिया जा सकेगा। देखिए, नए नियम के अनुसार बिहार में जिनको शादी करना है तो थाने में जाकर एप्लीकेशन देना होगा, पुलिस के सामने शपथ पत्र भरना होगा। जब पुलिस परमिशन दे दे तभी फेरा लिया जा सकेगा। साथ ही अगर किसी मैरिज हॉल को शादी के लिए बुक किया जाता है तो मैरिज हॉल संचालक को भी पुलिस से अनुमति लेनी होगी, तभी वह शादी के लिए बुकिंग करेगा। बिहार पुलिस ने यह नया फरमान जारी किया है।